और वहीं बीते 10 वर्षों में भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। सुपर कंप्यूटर से लेकर स्टार्टअप्स तक, डिजिटल इंडिया से लेकर क्वांटम मिशन तक, अब भारत तकनीक का उपभोक्ता नहीं, नवाचार का नेतृत्व करता बन चुका है। तो देखिए डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य की इसी से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। I dream of a digital India where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. भारत ने बीते 10 वर्षों में तकनीक के क्षेत्र में क्रांतिकारी छलांग लगाई है। अब हम उपभोक्ता नहीं, नवाचार के निर्माता भी है। भारतवर्ष 2014 में एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जो सपनों और संभावनाओं से भरा था। एक ऐसे मजबूत राष्ट्र की ओर अग्रसर था जिसे तेज गति, शीघ्र विस्तार और स्मार्ट समाधान चाहिए थे। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन करके दुनिया के सामने मिसाल पेश की है। मोदी सरकार के लिए यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक परिवर्तन की यात्रा थी। एक आत्मनिर्भर नवाचार से प्रेरित भारत का सपना था जो केवल पीछे नहीं चलता बल्कि विज्ञान में विश्व का नेतृत्व करता है। टेक्नोलॉजी ने गांवों से लेकर महानगरों तक की दूरियों को सीमित कर दिया है, भाषा, संसाधनों और अवसरों की खाई को पाट दिया है। देश में 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी क्रांतिकारी पहल थी जिसमें 1.7 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिजिटल सामर्थ्य मिला। इंडिया स्टैक, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर जैसी सेवाएं शामिल हैं। दुनिया आज इस मॉडल को अपना रही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी आधार से ही संभव हो सका, जिससे बिचौलियों से मुक्ति मिली और सरकार की कई लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। फिर आया यूपीआई। 2016 में शुरू हुआ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस फिनटेक इनोवेशन में एक वैश्विक केस स्टडी बन गया है। चाय बेचने वाले से लेकर टेक स्टार्टअप तक यूपीआई से हर महीने 10 अरब रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई वॉलेट नहीं, कोई कैश नहीं, बस एक स्मार्टफोन की जरूरत। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है और डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई और जिसका इतने व्यापक तौर पर जिसका उपयोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आज हमारे देश में हो रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह बन गया है। क्योंकि दूसरे किसी भी देश में, चाहे वो विकसित देश अमेरिका हो या कोई दूसरे देश हो, उनमें डिजिटल पेमेंट्स मोबाइल फ़ोन के जरिए इतनी सरलता से नहीं हो रहा है जितना हमारे देश में हो रहा है। देश के राष्ट्रीय मिशन हमारे तकनीकी भविष्य को आकार दे रहे हैं। 6000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने 4 विषयगत केंद्र स्थापित किए हैं। IISc बेंगलुरु में क्वांटम कंप्यूटिंग से लेकर IIT बॉम्बे में सेंसिंग तकनीक तक। क्वांटम केवल सिद्धांत नहीं, ये अब 152 शोधकर्ताओं, 43 संस्थाओं का एक राष्ट्रव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत हब बनने जा रहा है। PLI योजना के तहत 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन के साथ भारत का लक्ष्य चिप बनाने में आत्मनिर्भर बनना है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने MIT के साथ मिलकर उच्च प्रदर्शन वाली कंप्यूटिंग में क्रांति ला दी है। 7 पेटाफ्लॉप मशीनों सहित 28 सिस्टम अब ऑनलाइन है। सुपर कंप्यूटर भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं। तेल की खोज से लेकर दवा की खोज तक, बाढ़ की पूर्व चेतावनी से लेकर जलवायु मॉडलिंग तक, ये नवाचार केवल सफलता नहीं है, वे एक स्मार्ट, समावेशी और सुरक्षित भारत की नींव है। तो ये थी भारत की तकनीकी क्रांति की एक छोटी सी झलक, जहां शोध,
स्टार्टअप्स और समावेशी विज्ञान से देश के भविष्य की नींव रखी जा रही है। भारत अब सिर्फ तकनीक इस्तेमाल नहीं करता बल्कि तकनीक बनाता भी है। दूरदर्शन के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए टीडी न्यूज़।